So welcome back. In last class, we discussed up to energy of particle executing SHM that we have discussed. What is the average energy? What is the total energy? How energy change? What is the phase relation between the velocity, acceleration, displacement of the particle that we have already discussed. Next, today we will discuss about simple pendulum and time period of oscillation of simple pendulum. So simple pendulum, you know what is the simple pendulum? जानते हो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम इस टाइप से सिंपल एक थ्रेड से हम लोग एक बॉब्स को लटका देते हैं, जो यूनिट बनती है दैट इज द सिंपल पेंडुलम। ये क्या है आपका सिंपल पेंडुलम। यहाँ से हम लोग जो लेंथ मेजर करते हैं इस बॉब के सेंटर से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? बॉब के सेंटर पे। यहाँ से यहाँ तक ये थ्रेड की लेंथ मान लीजिए एल है, दिस वन इज एल एंड दिस वन इज रेडियस ऑफ द बॉब आर। देन व्हाट इज द एल इफेक्टिव? एल इफेक्टिव क्या होगा पता है? एल इफेक्टिव इक्वल टू एल प्लस आर। एल प्लस आर, तो एल इफेक्टिव इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंप्लीट फिनोमिन डिवाइस। दिस इज नॉन एज द सिंपल पेंडुलम। इसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। इसको हम हल्का सा अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें। ये जैसे यहाँ से स्ट्रेच कर रखा है पूरा का पूरा, ये पेंडुलम की मेन पोजीशन है। इसको हल्का सा क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। ये क्या करना शुरू कर देगा? ऑसिलेशन शुरू कर देगा। तो किसी इंस्टेंट इसका जो डिस्प्लेस है मेन पोजीशन दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो इसका जो वेट का फोर्स है वो तो किस डायरेक्शन में लगेगा? एम जी, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंपोनेंट इस साइड में आएगा, वो थीटा, तो ये भी कितना होगा एंगल यहाँ पे? थीटा। दूसरा कंपोनेंट यहाँ से थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ये थीटा है। दूसरा कंपोनेंट इस साइड में होगा। तो ये जो कंपोनेंट है इधर टेंशन है टी, थीटा के साथ का कंपोनेंट जो होता है कॉस का होता है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूँ सही से ताकि दिखता रहेगा आपको। एक मिनट, यहाँ पे बॉब है एक बार और यहाँ पे है। इसका वेट का फोर्स लगेगा नीचे की, और ये इधर जो लगेगा ये एम जी है। इस एंगल दैट इज थीटा, इधर जो फोर्स होगा वो होगा एम जी कॉस थीटा। एम जी जो किसको बैलेंस करेगा? टेंशन को। इस साइड में जो इसको ऑसिलेशन को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा दैट इज एम जी साइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? एम जी साइन थीटा। ये फोर्स अपने पास है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इन पेंडुलम, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इन पेंडुलम एफ इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस क्यों लगा पता है? क्योंकि वो इसको मीन पोजीशन वापस खींच रहा है। डायरेक्शन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अपोजिट होगी। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा स्मॉल है तो कैन वी राइट साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा? साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एम जी इंटू थीटा। माइनस एम जी इंटू थीटा। यू नो व्हाट इज थीटा? थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से यहां तक जो आपका आर्क बन रहा है वो एक्चुअली देखे तो किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के। किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के। तो आर्क किसके इक्वल बन रहा है आपका यहाँ पे? आर्क इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। एंड रेडियस किसके इक्वल है? जो एल इफेक्टिव है यहाँ से यहाँ तक की, रेडियस किसके इक्वल है? रेडियस आपकी हो जाएगी एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव। तो एफ इक्वल टू
माइनस एम जी इंटू एक्स अपॉन एल इफेक्टिव, माइनस एम जी इंटू एक्स अपॉन एल इफेक्टिव। एफ इक्वल टू होता है क्या, हमें पता है एम ए होता है, तो एम इंटू ए इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल इफेक्टिव। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ए इक्वल टू माइनस एक्स इंटू जी अपॉन एल इफेक्टिव लिख दूं मैं, ठीक है। बट वी नो, बट इन एस एच एम, बट इन एस एच एम, एस एच एम में क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। by comparison of by comparison of equation 1 and equation 2, 1 और 2 के कंपैरिजन से क्या होगा, x है यहाँ पे x है, इस जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह a है, g अपॉन एल इफेक्टिव किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन एल इफेक्टिव। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ g अपॉन एल इफेक्टिव। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जी अपॉन एल इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल इफेक्टिव अपॉन जी अपॉन, ये है, समझ में आई ये चीज। अब इसमें हम अलग अलग केस ले सकते हैं। अगर यही पेंडुलम किस में मूव कर रहा है, लिफ्ट में मूव कर रहा है, किसमें मूव कर रहा है बेटा, लिफ्ट में। इफ कंप्लीट पेंडुलम सिस्टम, इफ कंप्लीट, ये केस 1 ले रहा हूं मैं, कंप्लीट पेंडुलम सिस्टम इज इन लिफ्ट, इज इन लिफ्ट, ये पूरा का पूरा लिफ्ट में है, तो क्या होगा, जब लिफ्ट में होगा तो जी पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, जी पे इफेक्ट होगा। पहले भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक लिफ्ट के अंदर है, ये क्या है, लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर पेंडुलम है, ये है। अब इसके अंदर अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो नेट एसिलेशन क्या होता है, नेट जी इफेक्टिव जो होता है दैट इज जी प्लस ए। अगर ऊपर की ओर जाता है तो हमें मास थोड़ा ज्यादा लगता नहीं लगता है, तो जो स्यूडो एसिलेशन जो लगता है ऊपर की ओर आने, स्यूडो एसिलेशन किस डायरेक्शन में लगता है, ए स्यूडो बोलते हैं इसको, स्यूडो एसिलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो नेट एसिलेशन होता है जी प्लस ए, जब लिफ्ट आपकी अपवर्ड मूव करेगी, अपवर्ड मूव है तो यहाँ पे आपका जो टी होगा दैट इज 2 पाई रूट एल इफेक्टिव अपॉन जी प्लस ए, जी प्लस ए। अगर हमारे पास लिफ्ट यही डाउनवर्ड मूव कर रही है, यही लिफ्ट है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी, डाउन मोशन है इसका, तो उस टाइम पे जो एसिलरेशन लगेगा, इफेक्टिव एसिलरेशन, स्यूडो एसिलरेशन जो होगा वो ऊपर होता है, क्योंकि स्यूडो एसिलेशन हमेशा जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसके अपोजिट वर्क करता है। तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा, वो जी इफेक्टिव क्या होगा बेटा, जी माइनस ए। तो अब इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल इफेक्टिव अपॉन जी माइनस ए, अपॉन जी माइनस ए। अब यही चीज आपको पूछ ले कि अगर लिफ्ट का स्ट्रिंग टूट जाती है, इफ स्ट्रिंग ऑफ लिफ्ट इज ब्रेक,
if string of lift is breakdown, जब स्ट्रिंग ब्रेकडाउन हो जाएगी उस टाइम पे जी इफेक्टिव जो होता है दैट इज जी माइनस ए, दैट इज जी माइनस जी, दैट इज इक्वल टू 0, देन टी इक्वल टू 2 पाई एल इफेक्टिव अपॉन 0, दैट इज इन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उस टाइम इसका इनफाइनाइट, वो चिपक जाएगा एक साइड में जाके, ठीक है, वो हमें लगेगा नहीं चलता हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं होगा ना, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अपन देखें यही अगर एक गाड़ी के अंदर एक ट्रक है, मान लीजिए कार है, इस कार के अंदर पेंडुलम है, ये व्हीकल है और ये व्हीकल मूव कर रहा है, इसके अंदर पेंडुलम है, यहाँ पे आपने पेंडुलम लगा रखा है, ठीक है। अब ये व्हीकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड से जब मूव करेगा उस टाइम पे तो एक्सीलरेशन पे कोई फर्क है पड़ेगा नहीं, तो टी जो होगा दैट इज 2 पाई रूट एल अपॉन जी रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यही व्हीकल इसके अंदर रिटार्डेशन है या एसिलरेशन है, ये व्हीकल में क्या है, रिटार्डेशन है या एसिलरेशन ए से मूव कर रहा है, एसिलरेशन है सकता है हो या इसमें रिटार्ड, दोनों एक ही बात है, कुछ भी हो चाहे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, या तो एसिलेशन है या रिटार्डेशन है, इस केस में क्या होगा। अब यहाँ पे देखो इस बॉब के अंदर एक एसिलेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक एसिलेशन या तो इधर लगेगा या उधर पीछे लगेगा, दोनों में क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक जी और एक इधर एसिलेशन ए, तो इनका इफेक्टिव एसिलेशन निकालना पड़ेगा, तो इफेक्टिव एसिलेशन होगा ए इफेक्टिव, वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, वो कैसे निकालोगे, पता है कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या किसी एंगल पे है थीटा पे, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, थीटा पे है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। तो यहां से क्या होगा अपने पास, आर इक्वल टू जो जो ए इफेक्टिव है, इफेक्टिव एसिलेशन, ए इफेक्टिव क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू जी इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा 0, तो ए इफेक्टिव कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, ये होगा। देन टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। समझ में आया कंसेप्ट, ये क्या कंसेप्ट है। अब एक होता है सेकंड पेंडुलम, क्या होता है, सेकंड पेंडुलम का नाम सुना है, व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम, पेंडुलम विच टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, पेंडुलम विच टाइम पीरियड इज, पेंडुलम सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम कौन सा होगा, पेंडुलम विच टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। उस सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी, एल इफेक्टिव कितनी होगी पता है, कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड
pendulum. How we will find length of second pendulum? So here T equal to 2 pi L upon G. ये होता है T इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, तो 2 इक्वल टू 2 पाई L अपॉन स्क्वायर कर, 2 से 2 क्या हो गया, तो स्क्वायर कर दे वन साइड, तो ये 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर L अपॉन जी। और हमें पता है एक चीज याद रखना, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू जी होता है, नियरली इक्वल टू क्या होता है जी। तो पाई स्क्वायर और जी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 1 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट योर pendulum system, all about your pendulum, simple pendulum system, how simple pendulum behave, what is the time period of simple pendulum, how behavior of the time period in the lift, what is the time period when any object move with the constant speed, any vehicle move with the constant speed, time period of the pendulum will not change. When object accelerate, then pendulum time period will be changed. Next thing is second pendulum, which time period is 2 seconds. So length of second pendulum is 1 meter. Second pendulum length is 1. This is all about the simple pendulum, how oscillate simple pendulum. Okay, so that's all for this one.